शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इस रेडियो को आपके लिए लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज के हितों की बात करते हैं, उनसे जुड़े हुए मुद्दे अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए आपके सामने लेकर आते रहते हैं। तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों की जानकारी के लिए भी हम कई तरह के कार्यक्रम यहाँ पर लेकर आते रहते हैं। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग से डॉक्टर राजेश मठपाल, गणित विभाग से डॉक्टर कमलेश बिष्ट और भूगोल विभाग से डॉक्टर प्रदीप कुमार पंत। और इनकी जानकारी का जो आज का विषय है वो है ई लाइब्रेरी। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। नमस्कार लर्नर्स, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजेश मठपाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। और मेरे साथ आज चर्चा में डॉक्टर कमलेश बिष्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, एवं डॉक्टर प्रदीप कुमार पंत, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय साथ में है। आज हम ई लाइब्रेरी पे चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि कोरोना महामारी के पश्चात स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन मोड की तरफ बढ़ी है। तो ऑनलाइन की तरफ जो रुझान है बढ़ने की वजह से काफी कार्यक्रम विश्वविद्यालय की तरफ से पूर्व में भी चलाए गए हैं, जिसके लिए आप उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की साइट में स्टूडेंट कॉर्नर में अगर जाते हैं तो वहां पे आपको ऑनलाइन ई बुक्स मिल जाती हैं स्टडी लर्निंग मटेरियल के अंदर। वीडियो गैलरी हमारी अवेलेबल है। इसके अलावा रेडियो टॉक्स के माध्यम से हम बीच बीच में बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। इसके अलावा पीपीटी के फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल अवेलेबल है और व्हाट्सएप में भी ऑनलाइन मोड के थ्रू हम जुड़ते रहते हैं। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय की तरफ से एक नया सेटअप जोड़ा गया है जिसे हम ई लाइब्रेरी कहते हैं। ई लाइब्रेरी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, जिसमें हम इंटरनेट के थ्रू आपके पास बुक्स अवेलेबल रहेंगी, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें किस तरीके से सुविधा का लाभ उठाने के लिए हम इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, उसके लिए आपको रजिस्टर करने की जो प्रोसेस है उसको बताएंगे डॉक्टर कमलेश। जैसा कि हमारे कलीग डॉक्टर राजेश मटवाल ने आपको बताया है कि ई लाइब्रेरी कहाँ कहाँ पर हमारी यूजफुल रहती है, उसके थ्रू हमारे यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पर भी आपको क्या क्या कंटेंट वगैरह मिलते हैं। इसी संदर्भ में जो ई लाइब्रेरी है, हमने वैसे तो अपने मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं उसमें सभी बच्चों को, सभी लर्नर्स को ये इसके लिंक हमने भेज दिए हैं। लेकिन कुछ लर्नर्स के क्वेरी आती है कि हम इसको कैसे एक्सेस करें, कैसे रजिस्टर करें, तो उसके लिए आज हमने ये रेडियो प्रसारण का माध्यम चुना है। सबसे पहले तो आप लोगों को अपने गूगल में या URL टाइप करना है elibrary.in.pearson.com। तो ये आपका वेबसाइट है। तो यहाँ जाके जब आप यहाँ इस URL को टाइप करेंगे उसके बाद जाके आपका ई लाइब्रेरी का पेज खुलेगा। वहाँ जाके फिर हमको सबसे पहले साइन इन करना है। अब जैसे कि हम लोग न्यू यूजर्स हैं, जो पहली बार करेगा वो न्यू यूजर्स, वो वहाँ पर सबसे पहले उसको अपना रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने में जैसे वो रजिस्टर में क्लिक करेगा, साइन इन करने के बाद वहाँ पर रजिस्टर में क्लिक करेगा तो सबसे पहले वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी दो, वहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, अपना मोबाइल नंबर, अपना जो ऑफिशियल आपकी अपनी ईमेल आईडी है वो डालनी है और उसका पासवर्ड डालना है और फिर आपको कंफर्म पासवर्ड डालना है। जब आप ये सब चीजें करेंगे उसके बाद आप उसको क्रिएट अकाउंट कर देंगे। उसके बाद लास्ट में आप क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आता है, उस वहां पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट करेंगे फिर आपकी जो मेल है उसमें आपके लिए एक एक्टिवेशन लिंक आएगा, जो तब उसके बाद आप अपनी मेल में जाएंगे, वहां एक्टिवेट करेंगे और फिर आपसे एक एक्सेस कोड मांगेगा। अब जैसा कि रेडियो प्रसारण में ये हमारी यूनिवर्सिटी के लिए जो एक्सेस कोड है, ये हमारी यूनिवर्सिटी के लर्नर्स को यूजफुल करने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए, तो ये एक्सेस कोड हमने सभी अपने लर्नर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में, चाहे जैसे कि हमारा मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है तो हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है। सभी चाहे वो BA, BSc, MA, MSc के स्टूडेंट हैं, सबका एक ही एक्सेस कोड है, वो हमने ग्रुप में डाल दिया है। उसको मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ सुरक्षा कारणों से। उसके बाद जैसे ही आप एक्सेस कोड डालेंगे तो फिर आप एक्टिवेट करेंगे
एक्टिवेट करने के बाद फिर आप फिर वेबसाइट पे जाएंगे और वहां जाके आपको दिखेगा कि एक ब्लैंक विंडो खुल रही है आपके। तो वहां पर दो चीजें लिखी होंगी, माई बुक सेल्फ और माई लाइब्रेरी। तो फिर आप माई लाइब्रेरी में क्लिक करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे आपके साइंस की बहुत सारी बुकें हैं। साइंस में बहुत से सब्जेक्ट आते हैं, जैसे फिजिक्स आता है, मैथ आता है, केमिस्ट्री आता है, ज्योग्राफिकल साइंस भी आता है और स्टैट भी आती है, जूलॉजी बॉटनी भी आती है। तो वो सभी किताबों को आप वहां पर देखेंगे कि बहुत सारे राइटरों की बुक हैं। उसमें से जो भी आपके सब्जेक्ट की किताबें हैं उनको आप ऐड करते जाएंगे और ऐड करते जैसे ही आप उन सभी किताबों को ऐड करेंगे तो उसके बाद ये सारी की सारी बुकें आपकी माई बुक सेल्फ में अपने आप ट्रांसफर हो जाएंगी। इसका मतलब जैसे ही आप अपनी वेबसाइट खोलेंगे तो आपको जो आपने ऐड करी हैं बुकें वो सब आपके स्क्रीन पे शो होने लग जाएंगी। तो इसी संदर्भ में मैं डॉक्टर राजेश मटपाल जी से कहूंगा कि वो अपनी फिजिक्स की जितनी भी किताबें हैं और जो जो यूजफुल किताबें विद राइटर उनके नाम लेके आप अपने बच्चों को, अपने लर्नर्स को इन्फॉर्म कर दीजिए। जी, जैसे कि कमलेश जी ने आपको बताया कि हमारे पास ये e-library.in पियर्सन है, जो आपकी पियर्सन है उसकी ही सारी इसमें बुक आपको अवेलेबल है। एक्सेस कोड आपको मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। इसके अलावा आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन दी है, जैसे आपको एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, इसके अलावा नंबर्स होने चाहिए और एक कोड होना चाहिए। जैसे आपका सपोज ए आप ले लें, फिर आपने नंबर 1 2 3 4 5 6 डाल दिया, फिर आपने @ का यूज कर लिया फॉर एग्जाम्पल, और आपने कोई स्मॉल लेटर यूज कर लिया। तो पासवर्ड बनाते वक्त भी आपको इस चीज का ध्यान देना है। और लास्ट में जो एक्टिवेशन लिंक आएगा वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जो अभी भौतिक विज्ञान में हम कह रहे हैं कि कुछ बुकें हैं, तो बहुत बेहतरीन राइटर्स की काफी सारी बुकें इसमें हमारे पास ऐड की गई हैं। तो जब आप इसको बनाते हैं तो सबसे पहले तो आप इसमें देखेंगे नियर अबाउट 63 बुक्स हमारे पास अभी टोटल अवेलेबल हैं, जो इसमें e-library के कंटेंट में फिलहाल अवेलेबल है। उनमें से आप अपनी फिजिक्स की बुक्स को क्लिक करके अपने माई बुक सेल्फ वाले में उसको ऐड कर लेंगे तो उसमें 11 बुक्स के आसपास आपको मिलेंगी। तो जैसे उसमें एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की आपकी मुरुगन की बुक आपको मिल जाएगी, तो वहां पे आपने उसको रीड ओपन करना है और उसके बाद अराउंड 697 पेजेस उसमें है और आप उसको अपना पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्लासिकल मैकेनिक्स की आपकी गोल्डस्टीन की बुक आपके पास अवेलेबल है उसके अंदर, और कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स फंडामेंटल की भी बुक इसमें अवेलेबल है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूरी की, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बुक अवेलेबल है। इसके अलावा डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर डिजाइन है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है। इसके अलावा है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक है यहाँ पे अवेलेबल, ऑप्टिक्स की बुक अवेलेबल है। तो इसमें जो आपकी विविधता देखने को मिलेगी, तो इंडियन राइटर की बुक भी अवेलेबल है और फॉरेन राइटर की बुक भी अवेलेबल है। और ये सभी जो बुक्स हैं आपको जो आपके आने वाले समय में जो एग्जाम आपको देने हैं उनमें काफी मदद करती हैं। तो इसमें आप इन सारी बुकों का लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप कुमार पंत जी अवेलेबल हैं, उनसे भी उनके बुक्स जो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की बुक्स हैं उनके बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे। अभी मेरे साथियों ने आपको ये एक्सेस कैसे करते हैं और विंडो आपकी कैसे खुलेगी पियर्सन के ये e-library के बारे में ये जानकारी आपको प्राप्त होगी। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि जो हमारी ई बुक्स में जो लाइब्रेरी है उसमें ज्योग्राफी की कुछ किताबें पड़ी हुई हैं और अंडर प्रोसेस चल रही है, आते जाएंगी, आपको हम व्हाट्सएप के थ्रू हम आपको बताते जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से जो है अभी तो बहुत अच्छी किताब आई है, इसमें है फिजिकल ज्योग्राफी एक लैंडस्केप, जो बुक है वो बहुत अच्छी किताब है, उसको आप जरूर पढ़िए, इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इसमें है नेचर एंड सॉइल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है, अलग से किताब है, उसमें आपको कुछ कुछ टॉपिक मिलेंगे ज्योग्राफी के, ऐसी पूरी ज्योग्राफी तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत सारे टॉपिक आपके उससे फंडामेंटल जो होंगे वो साफ हो जाएंगे। उसके बाद है एक जीआईएस की किताब है, इंट्रोडक्शन एंड ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, में भी आपके पास वो बुक्स है। आने वाले समय में आपको एक्सेस करते देते जाएंगे और आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको बताया जाएगा। एक चीज और बताना चाह रहा था कि जो हमारे लर्नर्स हैं जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, साइंस बैकग्राउंड से आप बीएससी करेंगे और आर्ट के बैकग्राउंड से आने वाले विद्यार्थी जो है वो बीए या एमए करेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान दें। अगर बाय द वे आपकी लेग अगर खराब हुई तो आपकी डिग्री भी खराब हो सकती है इसमें,
तो आप ध्यान दें, अगर साइंस लेक के सिस्टम में आ रहे हैं तो साइंस से पढ़ें, और आर्ट के उससे आ रहे हैं तो आर्ट से पढ़ें। इसमें हमारे मित्र और आगे बताएंगे, मिस्टर कमलेश बेस्ट मैथमेटिक्स से। अब इसमें मैं अपने विभाग के गणित के जो भी यूजफुल किताबें हैं उनके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जो आपकी ई लाइब्रेरी में, ई पियर्सन की जो लाइब्रेरी है, उसमें जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक है रुकमन गदाचारी की, जो इसके राइटर हैं। उसके बाद अ फर्स्ट कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा फ्रले की बुक है। ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आप आगे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्षेत्र में। उसके बाद है कैलकुलस की हमारे पास बुक है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये एफएआई की बुक है। एक इसमें बायोस्टैटिस्टिक की बुक है। अब देखिए बायोस्टैटिक लिखा है तो आप ये मत समझिए कि बायो वाले ही पढ़ेंगे। स्टैट सभी के लिए एक समान ही होती है, फॉर्मूले जो निकालने के तरीके होते हैं। अब ठीक है, बायो वाले उसको अपने क्षेत्र में लगा रहे हैं तो उसमें तो कुछ बायोलॉजिकल टर्म होंगे, लेकिन यह है कि जो मैथमेटिकल टर्म होगा वो लगभग आपके जानकारी के लिए पर्याप्त रहेंगी। ये मरियप्पन की बुक है बायोस्टैटिस्टिक की। उसके बाद कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन ग्लोबल एडिशन है, गोल्ड स्टेन लैरी की। और दूसरी कैलकुलस विद एप्लीकेशंस है, ये भी ग्लोबल एडिशन की है, लायल एंड मार्गरेट की। और इसमें जो आगे जो बुकें हैं वो है आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक है, और रूप कुमार की है। ITL ESL की भी है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक। उसके बाद जो आपकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आती है वो आपकी बाबूराम राइटर हैं, उनकी है। फंडामेंटल ऑफ प्रोबेबिलिटी विद स्टोकास्टिक प्रोसेस, ये भी है। लीनियर अलजेब्रा विद एप्लीकेशंस है, लीनियर अलजेब्रा की बुक है एक, फ्रेड वर्ग की है। और न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक है दास विजय कुमारी की। और एक रियल एनालिसिस की बुक है करुणाकरण की। और एक टोपोलॉजी की आपकी बुक है मुनकस की। अब ये जितनी भी बुकें हैं, वैसे तो आपकी जो ऐसा नहीं है कि ये आपकी यही बुकें हैं यूनिवर्सिटी की, आपको मेनली होती है SLM पढ़ने के लिए। हमारे जैसे डिस्टेंस से जो लर्नर्स पढ़ते हैं उनको हम SLM प्रोवाइड कराते हैं। ये जो बुकें हैं, अगर आपको बहुत ब्रॉड क्षेत्र में पढ़ना है, बहुत अच्छी जानकारी लेनी है, इसके लिए ये सब बुकें हैं। अगर आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है आगे, या कहते हैं उस क्षेत्र में अपना रिसर्च फील्ड में आगे जाना है, ये उन राइटर्स की बुक है जो आपको बाहर से जैसे खरीदेंगे या नहीं, कभी कभी एक्सेस नहीं मिल पाता है, तो उसको आप यहाँ ई लाइब्रेरी के थ्रू हमारे लर्नर्स पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर जो हमारी ई लाइब्रेरी की ये बुकें हैं, इनको आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, आपको ये स्क्रीन में ही पढ़नी पड़ेंगी, पहली चीज ये है। और इसमें आप कॉपी वगैरह ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा। हाँ, ये आपको सिलेबस में भी मदद करेंगे। हाँ। जो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। इसके अलावा जो आप हायर लेवल पे अगर कुछ कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन बुकों के आप प्राइस देखते हैं तो आपको शायद इनके दाम काफी अधिक मिलेंगे। तो कभी कभी डॉलर में भी होते हैं, डॉलर में होते हैं, और काफी कई बुकें इनमें काफी महंगी भी हैं। तो बच्चे इन्हें पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन इतनी महंगी किताबें खरीद नहीं पाते। तो उसके लिए आप इस बुक को पढ़ करके और काफी उसका अपना बेनिफिट ले सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर। इसके लिए विश्वविद्यालय बीच बीच में जितनी भी अपनी तरफ से होती हैं सुविधाएं लाने की कोशिश करता है, क्योंकि डिस्टेंस एंड लर्निंग में एक ऑनलाइन मोड ही हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम आपसे बहुत अच्छी से जुड़ सकते हैं। इसके लिए पूर्व में भी कई सारी चीजें की गई है, तो उसमें बहुत अच्छा एक प्रयास किया गया है, जिससे बच्चों को इसमें काफी फायदा मिलता है। इसके अलावा जो इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी काफी सारी बुकें हैं। तो जब आप इसमें बायोलॉजी और आपका जो ग्रुप होगा उसमें आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, तो काफी अच्छी किताबें उसमें भी हैं। इसके लिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको जानकारियां दे दी जाएंगी, क्योंकि लगभग सभी विभागों के और सभी जो लगभग साइंस स्ट्रीम के सभी बुकें हैं। हाँ, और सभी सब्जेक्ट के व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है, उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे अगर कहते हैं ई लाइब्रेरी में और बुक कंटेंट अगर बढ़ता है, अभी तो जैसे 63 हमारे राजेश मटपाल सर ने बताया था, अगर 63 बुक है, उसके साथ ही अगर और बुकें पढ़ती हैं, और जैसे पियर्सन एक पब्लिकेशन संस्था है, अगर और भी कोई पब्लिकेशन संस्था के साथ हमारी यूनिवर्सिटी साझा करती है, तो हम उसको भी आपको लोगों को जानकारी देते रहेंगे। इसी के साथ हम सभी लोग अपनी बातों को विराम देते हैं, आप लोगों से अलविदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।